मंथन किया। पहचान में नहीं आ रहे यार। बाण तो ले आते बाण भी एक बाण भी है तो ले आते। तभी अचानक रंगभूमि में कर्ण प्रवेश करता है। अर्जुन, किस बात पे रहा है तू गर्व से फूल? तेरा गर्व अभी करता हूं क्षण में धूल। तूने जो जो किया वो मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नहीं कलाई भी सिखला सकता हूँ। ये देख। देख, आंखें खोल कर देख, कर्ण के हाथों का चमत्कार। सस्ते यश में जो फूले उस नर को धिक्कार। कर्ण की इस ललकार को सुनकर जनता में जोश आ गया। जनता तो जनता होती है, वो सदा से जमीन से जुड़े व्यक्ति को देखकर गर्व करती है, क्योंकि उसमें जनता को कोई अपना दिखाई पड़ता है। जो अभाव में रहकर भी आगे बढ़ा वही समाज का सिरमौर बनता है। फिरा कर्ण त्यो साधु साधु, कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। इसी उदासी में कृपाचार्य ने कर्ण से ये कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिससे हाथापाई में कैसे टूट पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत रहो सभा में मौन। नाम धाम कुछ कहो, बताओ तुम जाति हो कौन? जाति 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 करते हैं वो जिनकी पूंजी है केवल पाखंड। मैं क्या जानू जाति मेरी, मेरी जाति ये मेरे भुजदंड। पूछो मेरी जाति, हिम्मत हो तो मेरे भुजबल से। सूर्य समान जगमग ललाट और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अभी छीन इस राजपुत्र के हाथों से तीर कमान। अपनी महाजाति की मैं तुमको दूंगा पहचान। व्यर्थी क्रोध किए जाते हो, साधारण बात नहीं समझ पाते हो। राजपूत से लड़ना हो तो पहले तुम ले आओ कोई राज। कृपाचार्य की यह बात सुनकर दुर्योधन को क्रोध आ जाता है। बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़ गोत्र और क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। पांडव जुए में सब कुछ हार कर 13 वर्ष के बाद वन से वापस आए। पांडव और मजबूत होकर आए थे। लाक्षागृह की अग्नि ने उन्हें और तप दिया था। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य देने से इनकार कर दिया। कर्ण के बल पर दुर्योधन ने युद्ध की चुनौती दे डाली। युद्ध किसी भी समस्या का अंतिम समाधान नहीं हो सकता, इसलिए कृष्ण शांति दूत बनकर शांति का आखिरी प्रयास करने हस्तिनापुर आते हैं। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दुर्योधन, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो सारी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे,
पर जन पे तलवार न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य वो साधने चला। हरि ने अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, इनको बांध लो इसे। जंजीर बढ़ा के बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिस तोड़ पड़ जाती दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। ये देख सृष्टि का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी ये भू है, खोज कहां इनमें तू है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। ले अब मैं चाहता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन क्या मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद के छूटेंगे। दुर्योधन रण वैसा होगा, फिर न हुआ जैसा होगा। और युद्ध टल न सका, महाभीषण युद्ध हुआ। इस महारथपात में भीष्म, द्रोण और अभिमन्यु जैसे वीरों की बलि